हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम लोग क्लास। आज एक और नया पेपर, हमारा 5वां पेपर है जो आपका राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी, जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं सेमेस्टर 1 बीएड के। तो पर्यावरणीय शिक्षा यानी कि एनवायरमेंटल एजुकेशन की पहली यूनिट को आज हम शुरू करेंगे। और इसका मैंने प्रीवियस ईयर पेपर जो 2022 में हुआ था वो पूरा करा दिया। उसकी जाके वीडियो देख सकते हैं आप, और प्लेलिस्ट इसकी भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जा कर के ज्वाइन कर लें। जिसको भी पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का नाम है द मिशन टीचर, नाम से चैनल है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जा कर के हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ उस पर मैसेज कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की। तो ये संजय मॉडल पेपर मैं कंप्लीट करा रहा हूँ सारे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले इन मॉडल पेपर्स को आप कंप्लीट कर लेना, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा बाद में पढ़ना, ठीक है। जैसे ही ये मॉडल पेपर मैं ख़त्म करूँगा, 3 से 4 दिन के अंदर मैं ख़त्म कर दूँगा। और उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे टॉपिक वाइज, वो सारे मैं डिस्कस करा दूँगा सभी वीडियोज़ में, ठीक। तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं पहली यूनिट। BD 105 सब्जेक्ट है आपका पर्यावरणीय शिक्षा। तो पहली यूनिट है, पहला यूनिट का नाम है हमारी पर्यावरण शिक्षा का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो ये हमारी पहली यूनिट है। शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय शिक्षा पर सर्वप्रथम किस सम्मेलन में ध्यान दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, स्टॉकहोम सम्मेलन। बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरणीय शिक्षा पर कब सर्वप्रथम ध्यान दिया गया था? सही आंसर रहेगा आपका ए, 1972 ईस्वी में, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरणीय शिक्षा के लिए किस सम्मेलन में पुष्टि की गई थी? सही आंसर रहेगा बी, बिल्सी सम्मेलन में, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो सही आंसर रहेगा बी, अगस्त 1984 में, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, CEE का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा सी, पर्यावरण शिक्षा केंद्र, ठीक है। ये CEE की फुल फॉर्म है या पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, तो सी है, 5वें का आंसर जो होगा वो सी होगा, पर्यावरण शिक्षा केंद्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, CEE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा डी, अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है। अहमदाबाद इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, CEE यानी कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र की भारत में कुल कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं? सही आंसर होगा इसका 41 यानी कि बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में CEE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है सी, लखनऊ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में समग्र पर्यावरण और विकास राजनीति में पर्यावरण शिक्षा के महत्व को मान्यता देने के लिए किस केंद्र की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, पर्यावरण शिक्षा केंद्र यानी कि CEE की, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, CEE का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन है ए, सार्वजनिक जागरूकता एवं पर्यावरण की समझ में सुधार करना, और दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा सतत उपयोग। तो इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों, यानी कि दोनों ही चीज़ों को CEE में ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, चलिए, पर्यावरण शिक्षा के महत्व को सर्वप्रथम रेखांकित करने वाले दार्शनिक थे? सही आंसर है बी,
रूसो जी। ठीक है, रूसो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरणीय शिक्षा पर सर्वप्रथम लेख किसने लिखा था? तो सही आंसर होगा डी, जेम्स ए स्वान ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पर्यावरणीय शिक्षा की परिभाषा सर्वप्रथम किस लेख में छपी थी? तो सही आंसर होगा सी, एजुकेशन डाइजेस्ट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, पर्यावरण शिक्षा की परिभाषा सबसे पहले किसने दी थी? तो सही आंसर होगा सी, विलियम स्टॉप ने, यानी कि विलियम स्टॉप। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, किस संगठन ने पर्यावरणीय शिक्षा को औपचारिक रूप दिया था? तो सही आंसर होगा सी, IUCN। तो सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, IUCN ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बिश्नोई आंदोलन किससे संबंधित है? सही आंसर है ए, वनों की कटाई का विरोध करना। ठीक है, वनों की कटाई का विरोध के लिए बिश्नोई आंदोलन फेमस हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, बिश्नोई पंथ का संस्थापक माना जाता है, किसको माना जाता है? ए, जंभेश्वर को। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये आपका इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों, यानी कि श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी और चंडी प्रसाद भट्ट, ये दोनों ही चिपको आंदोलन से रिलेटेड व्यक्ति हैं। तो सी आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ क्या है? सही आंसर होगा आपका डी, उपर्युक्त सभी। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, पर्यावरणीय घटकों का छात्रों को विस्तृत ज्ञान कराना, और पर्यावरण तथा मानव के मध्य अंतः संबंधों को का ज्ञान, और जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतः क्रिया करना। ठीक है, ये सब पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा का काम छात्र को उसके अनुकूल बनाना है, यह कथन किसका है? तो सही आंसर रहेगा सी, टॉमसन जी का। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, पर्यावरण शिक्षा मानव के चारों ओर व्याप्त जीवित एवं भौतिक वातावरण की शिक्षा है, यह कथन किसका है? तो सही आंसर है डी, ओडम का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरण शिक्षा के महत्वपूर्ण आयाम यानी कि डायमेंशन क्या है? तो सही आंसर रहेगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि भौतिक, रासायनिक और सामाजिक सांस्कृतिक, ये सभी पर्यावरण शिक्षा के डायमेंशंस हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, पर्यावरणीय शिक्षा का दृष्टिकोण क्या है? सही आंसर आएगा डी, अंतः विषय दृष्टिकोण। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 24, पर्यावरणीय शिक्षा के भौतिक घटक में शामिल नहीं है। तो सही आंसर होगा डी, सामाजिक क्लब शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, पर्यावरणीय शिक्षा के रासायनिक घटक में शामिल है। सही आंसर आएगा डी, सभी शामिल है, यानी कि नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र और जल चक्र, ये सभी चक्र पर्यावरणीय शिक्षा के रासायनिक घटक में शामिल होते हैं। ठीक है, तो डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा 25 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, पर्यावरणीय शिक्षा के सामाजिक सांस्कृतिक आयाम में शामिल नहीं है। तो सही आंसर होगा डी, वायु। वायु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27, पर्यावरणीय शिक्षा के सामाजिक सांस्कृतिक आयाम को कौन सा मनोवैज्ञानिक महत्वपूर्ण मानता है? तो सही आंसर रहेगा आपका बी, वायोगोत्स्की। ठीक है, तो बी आंसर इसका सही होगा, वायोगोत्स्की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, पर्यावरणीय शिक्षा के सामाजिक सांस्कृतिक आयाम में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो सही आंसर होगा ए, परिवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पर्यावरणीय शिक्षा के जैविक आयाम घटक में शामिल है। तो इसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि सभी ऑप्शन इसके सही होंगे। पेड़ पौधे, जीव जंतु, अपघटक, ये सभी पर्यावरणीय शिक्षा के जैविक आयाम के घटक हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन बच्चों ने देखिए पीडीएफ लिया है, तो पीडीएफ से वो आप लोग कर रहे होंगे अच्छे से। पीडीएफ से करने के बाद वीडियोज़ को जरूर पढ़ा करें वो लोग,
ठीक है, तो उससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा अच्छे से और तैयारी भी अच्छी होती रहेगी। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। 30 क्वेश्चन नंबर 30 है, पर्यावरणीय शिक्षा की प्रकृति है। सही आंसर आएगा डी, उपर्युक्त तो सभी। सामाजिकरण की प्रक्रिया, व्यवहारिक ज्ञान पर बल और मानव विकास पर बल। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, पर्यावरणीय शिक्षा में समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी है। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका बी, परिवार। ठीक है, 31 का आपका बी हो जाएगा परिवार और 30 का आंसर था डी, उपर्युक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है हमारा, पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा छात्रों के किन पक्षों का विकास किया जाता है। ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किया जाता है, भावनात्मक पक्ष का भी और क्रियात्मक पक्ष का भी विकास किया जाता है। तो सभी आंसर इसके सही होंगे, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, पर्यावरणीय शिक्षा के ज्ञानात्मक पक्ष में शामिल है। सही आंसर रहेगा आपका डी, सभी। यानी कि ज्ञान भी शामिल होता है इसमें, विश्लेषण और संश्लेषण, ये सभी इसमें शामिल होते हैं पर्यावरणीय शिक्षा के ज्ञानात्मक पक्ष में। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं बच्चों। पर्यावरणीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो पर्यावरणीय शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है। तो इसका उद्देश्य है छात्रों में कौशल, आवृत्तियों, मूल्यों का विकास करना और रोजगार के लिए तैयार करना और पर्यावरण के लिए संवेदनशील बनाना ही पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। सही है, तो डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और सी दोनों। बी आंसर इसका करेक्ट गलत होगा। रोजगार के लिए तैयार करना ये पर्यावरण शिक्षा का काम नहीं है। ठीक है, तो ए और सी दोनों सही होंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब 35। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, विद्यालय में पर्यावरणीय शिक्षा को किस रूप में पढ़ाया जाता है। सही आंसर रहेगा ए, बहुविषयी रूप में। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36, एनवायरोनेर। ठीक है, एनवायरोनेर किस भाषा से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले ईयर भी ये आ चुका है। तो ये फ्रेंच भाषा का वर्ड है। ठीक है, पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। तो सही आंसर रहेगा इसका सी, प्राकृतिक और मानव निर्मित। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं। तो सही आंसर होगा बी, भौतिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39, पृथ्वी को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है। सही आंसर रहेगा सी, 4 भागों में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं। सही आंसर होगा ए, स्थूल मंडल में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका बी, जल मंडल। यानी कि 2/3 भाग में जल ही जल है, ये आपको पता ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, धूल के कण एवं जल बाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं। सही आंसर रहेगा सी, वायु मंडल में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके सही आंसर है डी, 1 2 3 4, यानी कि चारों के चारों हो जाएंगे, इसका सही आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। पर्यावरण के आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। स्थल मंडल खनिजों का मुख्य स्रोत है और जैव मंडल जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये सभी को जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं। तो डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा है 44, विश्व स्तर पर पर्यावरण के संदर्भ में सोच किस जगह से प्रारंभ हुई है। तो इसका सही आंसर होगा डी, फिनलैंड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 45, पर्यावरण शिक्षा सहायता करती है। सही आंसर रहेगा सी, जैविक व अजैविक कारकों के मध्य से। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा।
चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा के घटक है। तो इस पर्यावरण शिक्षा के घटक बालक और पर्यावरण दोनों ही होते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की फिलिंग द ब्लैंक्स प्रकृति है। सही आंसर रहेगा सी बहुआनुभाषिक। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48, पर्यावरण शिक्षा किस स्तर पर प्रदान की जाती है। तो पर्यावरण शिक्षा आपकी प्राथमिक स्तर पर भी प्रदान की जाती है, माध्यमिक स्तर पर भी और उच्च स्तर पर भी, यानी तीनों स्तर पर पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाया जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 49, पर्यावरण शिक्षा में निम्न विषयों की सहभागिता होती है। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि सामाजिक विषय के बारे में पढ़ाया जाता है, वैज्ञानिक विषय के बारे में और भाषा व साहित्य के बारे में इसमें चर्चा की जाती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। चलिए बच्चों अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, पर्यावरण शिक्षा में फिलिंग द ब्लैंक सम्मिलित है। तो अध्यापक शिक्षा भी सम्मिलित है, प्रौढ़ शिक्षा भी और सर्व शिक्षा अभियान, ये सभी पर्यावरण शिक्षा के तहत सम्मिलित किए गए हैं। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, चलिए डी ऑप्शन यानी 50 का आपका डी आंसर सही होगा, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 51, पर्यावरण शिक्षा के मुख्य उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी ज्ञान एवं समझ उत्पन्न करना, कौशल और जागरूकता उत्पन्न करना ही पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52 है, अब हम देखते हैं, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ए, तिब्बत रूस में हुई थी ये। ठीक है, पहली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जब भी पूछी जाए तो ये तिब्बत रूस में इसका आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 53, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है। ये तो सभी को पता होगी, तो इसका सही आंसर होगा बी, IEEP। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माफ करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, पर्यावरण शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी किस सन में आयोजित की गई थी। सही आंसर होगा बी, अक्टूबर 1975 में। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 55, पर्यावरण का स्वरूप होता है। सही आंसर है आपका इसका सी, यानी कि जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के स्वरूप होते हैं पर्यावरण के। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएंगे, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसलिए। अगला क्वेश्चन नंबर 56, पर्यावरण का घटक है। सही आंसर है सी, ए और बी दोनों, यानी कि प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक ये दोनों ही घटक होते हैं पर्यावरण के। ठीक है, अगला तो इसका बी आंसर करेक्ट होगा 56 का। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा के मुख्य पक्ष क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है पर्यावरण शिक्षा और पर्यावरण सचेतना ही इसके मुख्य पक्ष है। तो ये सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, पर्यावरण जागरूकता में विकास करते हैं। सही आंसर रहेगा आपका सी, ज्ञानात्मक पक्ष का। ठीक है, सी आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पर्यावरण जागरूकता में विकास करते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किया जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 58 का सी आंसर करेक्ट है। अब अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना आरंभ करते हैं। सही आंसर होगा बी, प्राथमिक स्तर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, पर्यावरण शिक्षा से किसका विकास होता है। सही आंसर रहेगा डी, उपर्युक्त सभी का, यानी कि पर्यावरण जागरूकता का, पर्यावरण व्यवहारिकता का और पर्यावरण सचेतना, इन सभी का विकास पर्यावरण शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है। सही है, तो इसका सही आंसर रहेगा डी, उपर्युक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, पर्यावरण शिक्षा की स्वीकृति तिवारी समिति ने दी। सही आंसर रहेगा इसका सी, 1980 में इन्होंने ईयर पूछा है कि तिवारी समिति ने
पर्यावरण शिक्षा की स्वीकृति कब दी थी? तो सही आंसर है सी 1980 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 62, पर्यावरण शिक्षा में सहभागिता होती है। सही आंसर है डी उपयुक्त सभी की, यानी कि भाषा एवं साहित्य की, सामाजिक विषयों की और वैज्ञानिक विषयों की, इन सभी की सहभागिता होती है। ये क्वेश्चन अभी भी आया था तो रिपीट हो गया है दोबारा से। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 63, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा डी, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना ही पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, पर्यावरण अध्ययन समाहित करता है। सही आंसर रहेगा आपका डी उपयुक्त सभी को, यानी कि जलमंडल को, स्थलमंडल को और वायुमंडल एवं जैव मंडल सभी का अध्ययन पर्यावरण में कराया जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जाती है। सही आंसर होगा ए, भाषण द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, पर्यावरण शिक्षण की समस्याओं के निवारण के लिए आवश्यक है। तो सही आंसर होगा ए, पर्यावरण विषय को अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, पर्यावरण शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शैक्षिक भ्रमण और सेमिनार जैसी पाठ्यगामी क्रियाओं के लिए आवश्यक ज्ञान बी और सी दोनों, बी और सी दोनों, यानी कि प्रशासन से मदद लेंगे और अभिभावकों से मदद लेंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों। चलिए 67 का डी आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 68, पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए है, वह उस पर सीधा प्रभाव डालता है। यह परिभाषा किसकी है? सही आंसर होगा निम्बर्ट की, सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 69, पर्यावरण बालक को प्रेरित करता है। तो सही आंसर होगा ए, अरोचक शिक्षा के लिए। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 है, भौतिक व जैविक पर्यावरण में सह संबंध के प्रकार हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि पारस्परिक सह संबंध, गुणांक सह संबंध और एकिक सह संबंध। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 71, भौतिक व जैविक पर्यावरण द्वारा मानव समाज के विचार एवं जीवन को प्रभावित करने वाले क्षेत्र हैं। तो सही आंसर होगा इसका डी उपर्युक्त सभी, यानी कि भ्रम, अंधविश्वास, संस्कृति एवं सभ्यता और यातायात व संचार और शिक्षा व चिकित्सा, कृषि व उद्योग धंधे, ये सभी जीवन को प्रभावित करने वाले क्षेत्र हैं, यानी कि पर्यावरण रूप से मानव समाज को। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 71 का डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 72, भौतिक व जैविक पर्यावरण शिक्षण की जानकारी एक शिक्षक की सहायता करती है। तो डी आंसर इसका सही होगा, उपर्युक्त सभी। वैज्ञानिक अनुसंधान करने में और उपयुक्त शिक्षण विधि चयन में, और सी होगा इसका उत्कृष्ट उपकरण बनाने में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, 72 का डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर, पर्यावरण शिक्षा का महत्व है। सही आंसर रहेगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या को समझना, पर्यावरण असंतुलन की समस्या को समझना और विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं एवं पारिस्थितिकी संतुलन को समझना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। सभी आंसर सही है इसके। ये सब पर्यावरण शिक्षा का महत्व है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं हम लोग। पर्यावरण अध्ययन द्वारा मृदा के संरक्षण की जानकारी कैसे प्रदान की होती है, यानी कि प्राप्त होती है। तो सही आंसर रहेगा सी उपर्युक्त दोनों, यानी वृक्षारोपण करके और पानी के बहाव को नियंत्रित करके। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा 74 का बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, पर्यावरण अध्ययन विवेचना करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी
उपर्युक्त दोनों, यानी कि सामाजिक वातावरण की विवेचना करता है और भौतिक वातावरण की विवेचना करता है पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपर्युक्त दोनों, 75 का सी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है। सही आंसर होगा बी, शैक्षिक पर्यटन से। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शब्द हिंदी के किन दो शब्दों से मिलकर बना है। सही आंसर रहेगा सी, पर प्लस आवरण दोनों से। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, पर्यावरण का अंग्रेजी रूपांतर क्या है। तो सही आंसर होगा सी, इन्वायरमेंट। ये सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 79। पर्यावरण उन सब बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी या अवयवी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। किसका कथन है यह। तो इसका सही आंसर होगा ए, एम.जे. हर्शकोविट्ज का। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 79 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80। पर्यावरण शिक्षा निम्न कारण से महत्वपूर्ण है। सही आंसर होगा ए, इसकी स्टॉकहोम सम्मेलन में अभिशंसा की गई थी। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अब अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, पर्यावरण शिक्षा से तात्पर्य है। सही आंसर रहेगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि पर्यावरण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, पर्यावरण के विषय में दी जाने वाली शिक्षा और पर्यावरण के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा, ये सभी पर्यावरण शिक्षा से तात्पर्य रखते हैं। तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा 81 का, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 82, जीवों के पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजिकल कारकों का योग पर्यावरण है। उपर्युक्त कथन किसका है। तो सही आंसर होगा ए, एच फिटिंग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 83। क्वेश्चन नंबर 83 हमारा, पर्यावरण एक वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। उपर्युक्त कथन किसका है। तो इसका सही आंसर होगा सी, ई.जे. रॉस का। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 84 हमारा, एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसके जन्म से मृत्यु पर्यंत तक प्रभावित करता है। उपर्युक्त कथन किसका है। तो इसका सही आंसर होगा डी, बोरिंग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, पर्यावरण शिक्षा की विशेषताएं क्या है। तो पर्यावरण शिक्षा की विशेषताएं ये सभी है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इनकी विशेषताओं को देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा समस्या केंद्रित होती है, पर्यावरण शिक्षा अंत अनुशासन आयाम पर आधारित होती है और पर्यावरण शिक्षा भविष्य की ओर उन्मुख होती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, 85 का डी। अब क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाता है। सही आंसर रहेगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि प्राकृतिक व भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा 86 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 हमारा, मानव निर्मित पर्यावरण में सम्मिलित है। सही आंसर है यह, उपर्युक्त सभी, यानी कि धार्मिक व आध्यात्मिक पर्यावरण, दार्शनिक व सामाजिक पर्यावरण और सांस्कृतिक व शैक्षिक पर्यावरण, तकनीकी व राजनीतिक पर्यावरण, ये सभी सही जवाब इसके हो जाएंगे। यानी कि ये क्वेश्चन सही है, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों एवं तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है। सही आंसर रहेगा बी, वुडवर्थ जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई। सही आंसर होगा ए, 1982 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य है, ये सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उद्देश्य इसके देख लेते हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य है पर्यावरण की सचेतना का विकास करना तथा पर्यावरण की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना,
दूसरा है आपका पर्यावरण की समस्याओं के समाधान हेतु कौशल एवं कार्य क्षमताओं का विकास करना। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका छात्रों को व्यवहारिक कार्यों हेतु अवसर प्रदान करना। और डी शिक्षा की योजनाओं तथा कार्यक्रमों के मूल्यांकन की योग्यता का विकास करना। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन जो जो बड़े ऑप्शन दे रखे हैं ना, इसमें से एक ही क्वेश्चन से ये दो दो तीन तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए ऑप्शंस को थोड़ा अच्छे से पढ़ें आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, पर्यावरण शिक्षा के ज्ञानात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य है। सही आंसर रहेगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि अपने आसपास के पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करना, जैविक और अजैविक घटकों का अवबोध और विभिन्न पोषक स्तरों और उनके अंतर संबंधों संबंधी ज्ञान हमें होने चाहिए। सही है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी 91 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, पर्यावरण शिक्षा के भावात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य क्या है। देखिए ये उद्देश्य थे ज्ञानात्मक पक्ष में 91 क्वेश्चन में, अब 92 क्वेश्चन में भावात्मक पक्ष के उद्देश्य पूछे गए हैं, तो इसका भी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके उद्देश्यों को देख लेते हैं। ए है आपका पर्यावरण के प्रति सचेतना एवं वैज्ञानिक सोच का विकास करना, प्रचलित अंधविश्वासों को दूर करना और पर्यावरण समस्या के प्रति जनमत का विकास करना। और डी है आपका पर्यावरणीय घटकों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का विकास करना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लास्ट वाला, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, ये भी सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज किया गया है। पर्यावरण शिक्षा के मनोगत्यात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य बताइए। तो इसका सही आंसर, इसका भी सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। इसके उद्देश्य भी देख लेते हैं। लेखन, कार्यक्रम निर्माण इत्यादि के द्वारा पर्यावरण जागरूकता का प्रयास करना। दूसरा है पर्यावरण खेल, पर्यावरण क्लब तथा पर्यावरण नाटिका आदि के द्वारा पर्यावरण के प्रति सचेतना का विकास करना। और तीसरा है आपका प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहारों की सराहना करना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 94, पर्यावरण शिक्षा के सिद्धांत हैं। तो पर्यावरण शिक्षा के सिद्धांत ये सभी है: संपूर्णता, निरंतरता, व्यापकता, जटिलता व समस्या समाधान। और दूसरा है औपचारिक और अनौपचारिक। तीसरा है अंतर, अनुशासन, आयाम व सक्रियता। तो सभी ऑप्शन सही होंगे, डी करेक्ट आंसर रहेगा, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 है पर्यावरण जागरूकता से आशय है। तो इसके भी सभी आंसर सही है, उपर्युक्त सभी। यानी कि भौतिक पर्यावरण, पौधे, जानवर तथा मनुष्य के पारस्परिक संबंध एवं निर्भरता को पहचानना और अभिवृद्धि तथा विकास को समझना। चलिए दूसरा है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास हेतु व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से क्रियाओं को आरंभ करना। और तीसरा हो जाएगा आपका पर्यावरण के अंतर्गत मानवीय सामग्री, स्थान, समय और स्रोतों को पहचानना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब होगा 95 का। अगला क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा, पर्यावरण शिक्षा का संबंध होता है। सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि पर्यावरण के सैद्धांतिक पक्ष से और पर्यावरण के व्यवहारिक पक्ष से। सी ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 की ओर, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि NCF 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। तो ये CTET का आपका क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर रहेगा
सी तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 हमारा, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। जिसका सही आंसर होगा ए, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका 5 जून हो जाएगा। ये तो सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है। सही आंसर होगा बी, तीसरी से 5वीं कक्षा में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा 101, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। यदि यह है तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि समावेशी है, एकीकृत है या फिर विषयगत है। तो सभी आंसर इसके सही होंगे। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी 101 का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। सही आंसर होगा ए, बच्चे कम गलतियां करें। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 103, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो सही आंसर होगा सी, कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी एकदम। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा 103 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। तो सही आंसर होगा इसका डी, सौर मंडल। ठीक है, 104 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, ये सभी आते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ठीक है, 106 का बी आंसर करेक्ट होगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। सही आंसर होगा सी, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। सी ऑप्शन करेक्ट होगा 107 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य कथन नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सी, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। सही आंसर होगा सी, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, ये सभी सीटेट में आए हुए क्वेश्चन हैं आपके। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन से संकेतक या संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3 सभी के द्वारा, यानी कि प्रयोग
करना को छोड़कर बाकी सभी सही हो जाएंगे। अवलोकन, अभिलेखन, अभिव्यक्ति और विश्लेषण। तो चौथा ऑप्शन सही नहीं है, बाकी तीनों के तीनों सही है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 1 2 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? तो सही आंसर हो जाएगा सी, NCF 2000। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 112, मानव पर्यावरण संबंध एक फिल इन द ब्लैंक संकल्पना है। तो सही आंसर होगा बी, धनात्मक। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकता है। तो सही आंसर होगा 113 का डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतक है। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए 114 का डी। अगला क्वेश्चन नंबर 115, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। सही आंसर होगा ए, पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। ए ऑप्शन करेक्ट होगा 115 का। अगला क्वेश्चन है 116, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ए, ग्रीन ओलंपियाड का। अगला क्वेश्चन नंबर 117, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो। चलिए 117 का डी हो जाएगा। तो जो इनके ऑप्शन जो भी बड़े हैं उनको आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन से भी 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर होती है? सही आंसर हो जाएगा बी, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। बी ऑप्शन करेक्ट होगा 118 का। अगला क्वेश्चन नंबर 119, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 120, इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 120 का ए, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 हमारा, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? सही आंसर हो जाएगा बी, धर्म।